अगर तुम इस वीडियो पे आए हो तो तुम्हारी हाइट कम होगी ही होगी, क्योंकि यूट्यूब थंबनेल उसी बात के लिए बना हुआ है। अगर नहीं भी है, तुम्हें ऐसे यूथ के लिए, ऐसे लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ ना कि अगर तुम्हारी हाइट कम नहीं है तो तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, लेकिन अगर तुम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं रखोगे ना, देन वो कम हो सकती है, अपने जो मैक्सिमम लेवल तक नहीं पहुंच पाएगी। अब तुम्हें हाइट बढ़ाने से पहले अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल देनी पड़ेगी कि हाइट तुम्हारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाइट डिपेंड करती है तुम्हारे खान पान पे, तुम्हारी दिनचर्या पे, और भी जो चीज़ें हैं जो वीडियो के अंदर मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, उन चीज़ों पर हाइट डिपेंड करती है। और अगर तुम इस बात को डिनाई करते हो ना, देन यू कैन मीट मी। भाई, मेरी जो हाइट है ना, वो मेरे पेरेंट्स से ऑलरेडी ऊपर हो चुकी है, और ये अभी रुक नहीं रही है। मतलब कि और भी मैक्सिमम कि लेवल मुझको नहीं मालूम है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स से वो ऑलरेडी ऊपर हो चुकी है ना। तो जेनेटिक्स का मतलब लोग सीधा सीधा पता के लेते हैं। जेनेटिक्स का मतलब लोग सीधे सीधे लेते हैं जो पेरेंट्स से उनके आ रहा है। जेनेटिक्स का सीधा मतलब होता है जो तुम्हारे दादा परदादा या फिर उनके पूर्वज या उनके भी गुण तुम्हारे अंदर आ सकते हैं, ना कि ओनली पेरेंट्स के। सो इस बात को तुम अभी से डिनाई करो कि हाइट तुम्हारी जेनेटिक्स पे डिपेंड करेगी। और तुम्हें इस वीडियो के अंदर ये 4 चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा मेजर पॉइंट है आज हाइट के लिए, तो इन पे ध्यान दो और अच्छे से इनको फॉलो करो। तो इस चीज़ में नंबर 1 है प्रोटीन। अब मेरे को एक बात ये समझ नहीं आती कि इंडिया में ये मिथ कब टूटेगा कि प्रोटीन सिर्फ जिम वाले बंदे को लेना चाहिए। प्रोटीन क्या करता है? तुम्हारी जो ग्रोथ है उसके लिए सपोर्ट करता है, ना कि सिर्फ मसल बिल्डिंग करता है। मसल बिल्डिंग करता है तो उसके लिए हाई प्रोटीन चाहिए ना, हैवी प्रोटीन चाहिए, वही डिब्बा वाला बड़ा वाला प्रोटीन। और तुम्हारी हाइट के लिए सोयाबीन हो सकता है, और भी कई चीज़ें हैं, अंडा है, मछली है। इन चीज़ों से तुम्हें ऐसा प्रोटीन मिलता है जो कि तुम्हारी हाइट इंक्रीजिंग में बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। अब हमारे इंडियन कल्चर में, हमारी आजकल इंडिया में हो क्या गया है, कार्बोहाइड्रेट, जो कि तुम्हारे पेट के चारों ओर जो फैट है ना, वो कार्बोहाइड्रेट से ही आता है। जस्ट बौने होते जा रहे हो, हाइट बढ़ ही नहीं रही है, क्योंकि जो प्रोटीन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, ऐसा कहो ना कि वही हमारी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट है। प्रोटीन को आज से ही ऐड करो अपनी डाइट में, जो कि मैंने तुमको ये चीज़ें बता दी है। चना ले सकते हो, सोयाबीन ले सकते हो। सोयाबीन तो बहुत ही अच्छी चीज़ है वेजिटेरियन के लिए, और ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन है। सोयाबीन खाओ पेल के, उससे तुम्हें प्रोटीन बहुत ही अच्छा मिलेगा और तुम्हारी हाइट मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने की कोशिश करेगी। दूसरा है शुगर। इस शुगर तो हर चीज़ में आजकल तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, और कह रहा हूँ तुम इसको जितना ज़्यादा कम कर सको उतना ज़्यादा कम करो। तुम ऐसे समझो ये वाइट पॉइजन है, सफ़ेद जहर तुम्हारे लिए। क्योंकि ये करता क्या है, ये तुम्हारे कोर्टिजोल एक हार्मोन होता है, ये उस हार्मोन को बढ़ाता है। और जब वो हार्मोन कोर्टिजोल हार्मोन बढ़ता है ना, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम होता है। और एक हार्मोन और होता है हाइट ग्रो हार्मोन, HGH, वो हार्मोन भी कम होता है। टेस्टोस्टेरोन अकेले तुम्हारी हाइट को नहीं बढ़ा पाएगा, वो हार्मोन HGH भी साथ लेकर चलता है। इन दोनों का जो कॉम्बो होता है वही तुम्हारी हाइट को बढ़ाता है। अब अगर तुम शुगर खाओगे तो कोर्टिजोल बढ़ेगा और ये दोनों हार्मोन नीचे करेंगे, तो क्या होगा, तुम्हारी जो हाइट है वो बढ़ना बंद हो जाएगी, वहीं की वहीं रुक जाएगी। शुगर को जितना ज़्यादा हो सके उतना कम करो, हटा दो शुगर को अपनी डाइट में से, बिल्कुल 0 शुगर। और तीसरा आता है गेम। देखो, गेम के बारे में ऐसा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना दिया है, बिल्कुल गेम को डिनाई कर दिया है। भाई पढ़ो 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 पढ़ो, नो गेम। लेकिन जब कोई मैदान में उतरेगा ही नहीं, उसकी जो हड्डियाँ वो बिल्कुल काम नहीं करेंगी, तो जब काम नहीं करेंगी तो उनका विकास का, उनके ग्रोथ का क्या काम। तो वही हो रहा है आजकल, हाइट वही रह जा रही है। तो अगर तुम गेम खेलते भी होगे ना, तो तुम वही गेम खेलोगे, क्रिकेट। क्रिकेट में क्या होता है, तुम बैट पकड़ के बस ऐसे खड़े हो, तुम्हारे आर्म्स पे जोर पड़ रहा है। और तुम बॉलिंग भी कर रहे हो ना बेसिकली, तो तुम्हारे आर्म्स पे भी जोर पड़ रहा है। वो चीज़ अलग है फील्डिंग वाली। फील्डिंग में अगर तुम खड़े भी हो जाओ तो हमेशा तुम्हारे पास बॉल नहीं आ रही है। एक बार बॉल आ गई, 2 बार बॉल आ गई, तुम खड़े रहोगे वहाँ पर। और क्रिकेट हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा चलता है, हर जगह क्रिकेट ही क्रिकेट, जबकि इसमें बहुत ही कम फिजिकल एक्टिविटी होती है अपेक्षा
और खेलों के सबसे ज़्यादा आपका शरीर चलता है फुटबॉल, जो कि कोई नहीं, सुनील छेत्री उसको कोई नहीं जानता है, अपने इंडिया का वो है फुटबॉल खेलने वाला एक प्लेयर है, वो नहीं जानता है। लेकिन क्रिकेट को हर कोई सपोर्ट करता है भाई, उसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी है फुटबॉल में, उसको खेलो, उसमें तुम्हारी जो मसल्स हैं बहुत अच्छे से काम करती हैं, उनमें प्रेशर पड़ता है और काम आती है, उनका ग्रो बहुत ही अच्छा होता है। 4 और लास्ट पॉइंट है, और ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा पॉइंट है कि तुम इसको करते ही करते हो, ये है स्लीप। स्लीपिंग का ऐसा है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ऐसा बना दिया है कि 9-10 बजे का स्कूल है, तो जो बच्चा दूर से आ रहा है, लाइक 5, 6, 7, 8, 10 किलोमीटर दूर तक से आ रहा है, वो कब उठेगा, वो कब सोएगा जाकर। 8 आवर की स्लीप एक ऐसा है ना, तुम ऐसा समझो ये आधा रोल निभाता है तुम्हारे हेड को बढ़ाने में, क्योंकि एक हार्मोन होता है जो कि वहाँ पर रिलीज होता है, वही तुम्हारी हेड को बहुत ही तगड़े लेवल पर जाकर बढ़ाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना दिया है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हमारा जो कि दिन है वो कि स्कूल में व्यतीत हो जाता है, और वो भी हमारी रियल लाइफ में कुछ काम नहीं आ रहा है, और फिर उसको घरों में जो होमवर्क मिलता है उसको करो, तुम्हारी दिनचर्या रहेगी वो और करो, तो तुम्हारी 8 आवर की स्लीप पूरी ही नहीं हो पा रही है। तो भाई 8 आवर की स्लीप का ये मतलब नहीं हुआ कि तुम पूरे 8 आवर बिस्तर पे पड़े हो, नहीं, 8 आवर डीप स्लीप चाहिए तुम्हें, लाइक तुम्हें 9 घंटे बिस्तर पे पड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम उठ रहे हो ना, वो तुम जो आलस करके बेड पे इधर उधर हो रहे हो वो, और जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है वो सब टाइम हटाकर तो तुम्हें डीप स्लीप नहीं है उसके बीच में, वो 8 आवर की स्लीप होनी चाहिए। तो 8 आवर की अगर स्लीप नहीं हो पा रही है तो मैं कह रहा हूँ 7 से 8 तक के बीच में तुम इसको मैनेज कर सकते हो, क्योंकि वर्कलोड इतना हो जाता है कि नहीं हो पाती है इतनी स्लीप। मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। तो इन 4 पॉइंट को आज से ही अपनी डेली दिनचर्या में ऐड करना शुरू कर दो, और जो भी गलतियाँ कर रहे हो आज तक उन्हें तुम डिनाई कर दो। अब इसकी एक दोबारा से मैं तुमको रिपीट कर दे रहा हूँ कि तुमको क्या क्या करना है। वो शुगर को बिल्कुल हटा देना है, अपनी डाइट में से, अपनी डेली दिनचर्या में से प्रोटीन को ऐड करना है, 8 आवर स्लीप लेना है, और तुम्हें गेम्स खेलने हैं, ज़्यादा गेम्स नहीं खेलना है, फोकस ऑन योर गोल नॉट द गेम्स, क्योंकि गेम्स बाद में भी खेल सकते हो, लेकिन हाइट बढ़ाने के लिए तुम्हें खेलने ही पड़ेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग।